बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वह है तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी होती है। जो कलेजी के शौकीन है ना, जल्दी से वो मेरे चैनल पे आ जाएं और इस रेसिपी को पूरा देखें एंड तक बिना स्किप किए और घर में बनाएं। इस कलेजी से, इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलें रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तवा ले लिया है और तवे के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कट कर ली थी, वो डाल दी है। इसको हमने हल्का फ्राई करना है। इसको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करें कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो बस चमचा चलाते जाएं ताकि ये जले नहीं प्याज। और ये जब फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर शामिल करेंगे और उसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, ताकि हमारी कलेजी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी बने। तो ये देख सकते हैं आप, चमचे ऐसे चलाते जाएं, आपकी प्याज जल्दी नहीं चाहिए। अब इसके अंदर ये कलेजी ले लिए मैंने, इसके छोटे छोटे से पीसेस के कट किए हैं। अच्छा, जब आप तवे पे बनाएं तो उसके पीस जो है ना कलेजी के छोटे ही होने चाहिए, तो वो छोटी पीस की अच्छी लगती है। तो अब इसको हमने इसके साथ भूनना है, प्याज और अदरक लहसुन के साथ, इतनी देर कि इसका कलर जो है कलेजी का बिल्कुल चेंज हो जाए। अच्छा, कलेजी को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। इसको मैंने पहले साबुत लहसुन जो होता है ना छिलकों के साथ कूट के वो कलेजी को लगा के रख दिया था मैंने आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया। इससे जो इसकी स्मेल होती है वो दूर हो जाती है, इसमें कोई स्मेल नहीं रहती है। जिनको ये होता है ना कि उनकी कलेजी में स्मेल आती है, तो वो जो है ना इस तरीके से अगर वो वॉश कर लेंगे कलेजी को तो उनकी कलेजी में बिल्कुल भी हींग नहीं आएगी। तो कलेजी को अच्छे से मैंने भूनने के बाद सेंटर में कर दिया है और एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया, उसे मैंने 4 पीसों में कट किया है और उसको मैंने तवे में इस तरीके से साइड से रख दिया है। और अब हमने इसको कवर करके रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके जो ये छिलके हैं ना, ये हम उतार लेंगे इस चमचे की मदद से। देखिए कितनी आसानी से हमारे ये जो छिलके हैं इसमें से रिमूव हो रहे हैं। तो सारे टमाटरों के छिलकों को जो है ना हमने इसमें से रिमूव करना है। उसके बाद जो है इसको हमने अच्छी तरीके से मैश करना है। टमाटरों को चमचे की मदद से अच्छे से मैश करें इसको, ताकि ये अच्छे से हमारे मसाले में तैयार हो जाए, मिक्स होंगे ना जब इसके अंदर, तो इससे अच्छा सा मसाला बनेगा। स्पाइसेस अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाले हैं, सिर्फ टमाटरों के साथ ही ये भी कलेजी पकी और कलेजी हमारी जो है 50% जो है डन हो चुकी है। मज़ीद अभी हम जब इसको पकाएंगे तो ये 50% मज़ीद मसालों के साथ ही पक जाएगी। और ये टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं, इसको कलेजी के अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं अभी इतना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है, जबकि हमने इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं शामिल किए हैं। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं कि हमने ये कुटी हुई लाल मिर्ची ले ली है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ले लेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे, 1 टीस्पून साबुत धनिया को रोस्ट करने के बाद उसको दरदरा सा कूट लेंगे, तो उसे ले लेंगे 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून लेंगे ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला और शामिल करेंगे इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक। और एक 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेंगे कसूरी मेथी, इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लें और हथेली पे इस तरीके से रब करके डालें तो मज़ा ही आ जाता है इसके अंदर इसका। और अब इसको हमने मिक्स करना है मसाले के साथ, इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट मसालों के साथ भुनाई करेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं उनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और ज़बरदस्त सा जायका है हमारी कलेजी में। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, ताकि हम पानी बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही हमने डालना है। और उसके बाद इसको मिक्स करके इसको कवर करके हमने इसको पकाना है मज़ीद, ताकि ये जो पानी जो है
ये इसके साथ जो है हमारी कलेजी जो जितनी भी कसर रह गई है कलेजी में वो बिल्कुल डन हो जाए, हमारी कलेजी जो अच्छे से गल जाए। तो कवर करके हम इसको 4 मिनट के लिए पकाएंगे और ये हमारी कलेजी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मक्खन। मक्खन से ज़बरदस्त जायका आता है, खुशबू उठती है मक्खन की। हरा धनिया और हरी मिर्च कट करके इसके अंदर शामिल करेंगे और हमारी तवा फ्राई कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मिलेंगी, होममेड मसालों से बनी हुई रेसिपीज़ मिलेंगी आपको, और बहुत ही ईजी बन जाने वाली रेसिपी, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसानी से बनने वाली सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।